एक लाइन में यदि मैं बताऊँ देवेश भाई तो मैं साल भर जीतूँ ही रथ यात्रा 9 दिन भर। उग्र तारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नराद्रौ तो जगन्नाथो साक्षात दक्षिण कालिके। जगन्नाथ जी के रथ को तोड़ देती है महालक्ष्मी, ये जो जगन्नाथ जी जिसमें जाएंगे। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जेन अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब कर दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार, जोहार, तुम देखो सीजी बॉक्स में, नाम है देवेश तिवारी। आज मैं पहुँचे हूँ अमली पदर, हमारे छत्तीसगढ़िया महाराज जिन पूरा देश में हमार भाषा के, देवी देवता के, धर्म के अलग जगह काम करा थे। उखर गांव में अमली पदर भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा है। तो काल जगन्नाथ पूजा है और मैं ओकर तस्वीर देखे रहे, बहुत भव्य तरीका से अमली पदर में जगन्नाथ जी की यात्रा निकाले जाते। तो वो ठीक एक दिन पहले मैं आज महाराज करा पहुँचे हूँ गोट बात करे बर। काल में एकर से देर नहीं है कि अति भीड़ रहते और वो दिन युवराज महाराज अलग जोन में दिखते। कैसे का होते विशेष रथ यात्रा के दिन की अलौकिक रूप दिखते वो दिन। बचपना से महाप्रभु जगन्नाथ जी के एक प्रेम, दूसरा जैसे कोई बच्चा थोड़े से होश संभाले के लायक होते भाई तो खिलौना खेलते हैं या कुछ भी पार्टी खेल ही, गिल्ली डंडा खेल ही, लुक लुकानी खेल ही, बचपना में खेले ही जगन्नाथ जी ला भाई। मोर खिलौना ही जगन्नाथ जी से बचपना में, मतलब छोटे छोटे मूर्ति मोर साथ वाला सोना, मोर साथ में बैठा था तो मोर साथ में वाला खाना खिलाना, मैं नहात हो तो वाला मोर साथ में पकड़ के नहलाना, मतलब मैं सोत हो तो मोर साथ में सोना, मतलब दिन भर में जगन्नाथ जी ला पकड़े रहो, जगन्नाथ जी के साथ खेलते रहो। तो एक प्रेम ओखर साथ बचपना से बने रहे से। दूसरा हमारे जो पूज्य दादाजी हैं, दादाजी के त्याग, कुर्बानी, समर्पण जगन्नाथ जी के प्रति, सदाशिव जी, तो ये ओखरी द्वारा बनाया गया मंदिर है। अभी तो ये मंदिर फिर पुनर्निर्माण हमारे पूज्य पिताजी के द्वारा किए गए। इससे पहले इसी जगह में, इसी स्थान में दादाजी के द्वारा निर्मित मंदिर, इसे फिर अभी 10 साल पहले पिताजी निर्मित करे। तो दादाजी से परंपरा शुरू हुई भाई। दादाजी के बाद बड़े पिताजी के बाद पिताजी के बाद आज में एक संचालन करत हो। तो जैसे रथ यात्रा सामने आते भाई, वो सब जन के जगन्नाथ जी के प्रति प्रेम, वो सब जन के जगन्नाथ जी के प्रति समर्पण, त्याग, मतलब एक लाइन में यदि मैं बताऊँ देवेश भाई तो मैं साल भर जीतूँ ही रथ यात्रा 9 दिन भर। या मैं यदि भागवत महापुराण जैसे कथा वाचन करता हूँ भाई, कथा वाचन में पूरा संगीत, यूट्यूब, साउंड सब भाई मन ला देख के बाद जो कुछ बच जाते, मतलब जो कुछ मोर यदि आर्थिक कमाई होते तो ते भी अनुभव करवे यहाँ 9 दिन के पर्व में मैं कमाथूँ भी एक बार। मैंने पूरा साल भर में कुटुंब वाले जो बाँच गए या कुटुंब के अलावा भी सभी में लग जाते हैं। नहीं, पहले जगन्नाथ जी यहाँ से यदि बाँच गई तो कुटुंब में लगी, और न तो फिर उधारी करके कुटुंब चल जाए, लेकिन पहले जगन्नाथ जी में समर्पित। अच्छा, मैं आया तो पूरा देखे हूँ कि अमली पदर पूरा क्षेत्र जगन्नाथ में हो गए। ये क्षेत्र का है, उड़ीसा तटवर्ती प्रदेश है। ये छत्तीसगढ़ के पहला, कई जन बोलते हैं छत्तीसगढ़ के आखिरी गांव, छत्तीसगढ़ के आखिरी नहीं, छत्तीसगढ़ के पहला गांव, ठीक है। जैसे बीच में मोर बारे में कई जन बोले कि ये महाराष्ट्र तो बिहारी है, ये महाराष्ट्र तो उड़ीसा के हरे उड़िया है। तो मैं वहाँ क्यों जहाँ से छत्तीसगढ़ शुरू होते, ठीक है। तो मोर पंडाल में भी देखे होगे सबसे पहले माता छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति ही लगी से, विग्रह लगी से। तो छत्तीसगढ़ जहाँ से शुरू होते मैं वहाँ से आता हूँ, लेकिन उड़ीसा तटवर्ती कहे पूर्व है ना भाई, तो पहला गाँव यही है। मानसून आए के रास्ता है, होती गिरी, ठीक है, पहले यहाँ पर रसी। तो छत्तीसगढ़ महतारी के भी एक स्नेह है और जगन्नाथ जी के प्रेम, और उड़ीसा तटवर्ती प्रदेश के कारण यहाँ के लोगन मन के मन में जगन्नाथ जी के प्रति आस्था। दूसरा दादाजी के कारण भाई ये जो मंदिर है लोगन मन के एक आस्था के केंद्र है। जैसे मतलब लोग लाए लगे कि यहाँ हम आथन तो हमारी इच्छा पूरा हो जाते, मतलब यहाँ कुछ चढ़ावा चढ़ाओ, कुछ नारियल बांधो या तो कुछ मन्नत करो, कुछ पर्चा लिखो, ये सब नहीं। आओ जगन्नाथ जी के दर्शन करो, यदि अपन मन में कुछ कामना है तो जगन्नाथ जी वाला पूरा करते, मतलब ऐसे लोगन के भाव है। तो जैसे ओखर इच्छा पूरा हो जाते तो लोगन मन यहाँ फिर ओखर इच्छा पूरा होने के बाद आते, तो एक आस्था के केंद्र है। दूसरे आजू बाजू 84 गाँव है भाई, 84 गाँव के हृदय सेंटर में बसी से मंदिर, हृदय स्थल में बने, मतलब दादाजी का कल्पना करे, का सोच के मंदिर के निर्माण करे रहे से 84 गाँव के हृदय स्थल में। और कल के यात्रा में तो ते उपस्थित रहे तो देखबे भाई ना, तो यूट्यूब सोशल मीडिया में तो पूरा रिलीज भी है, अपार जन सैलाब 84 गाँव के यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, उनके भव्य होते। हाँ,
जे मन नहीं जाना है, मतलब जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना हम के जानतन पूरी में रथ यात्रा निकलते एक के दिन के इसे के तो ये पूरा प्रक्रिया कई दिन के होते का होते समझावा एक जे मन नहीं जाते मन बा। सबसे पहले तो भगवान के पवित्र देवस्थान यात्रा होते हैं। देवस्थान यात्रा मतलब आज से 15 दिन पहले हो रही से मतलब ज्येष्ठ शुक्र पूर्णिमा उस दिन ला जगन्नाथ जी के जन्मदिन मानते हैं। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन चक्र जी के जन्म दिवस होते हैं। तो उस दिन जगन्नाथ जी 108 घड़ा जल में स्नान करते तो देवस्थान होते। तो उसके बाद जगन्नाथ जी ला सर्दी लग जाते, जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते। अच्छा। तो उसी दिन से प्रक्रिया शुरू होते। फिर भगवान के इलाज करना, भगवान ला काढ़ा पिलाना, जगन्नाथ जी के सारा रीति नीति एक गुप्त पूजा होते। जो पूजा ला यहाँ हमारे मंदिर में मोर अतिरिक्त तो कोई नहीं देखे, कारण तीनों गेट बंद रहते। यहाँ बाहर से ही श्रद्धालु नारियल रखते हैं, यही प्रणाम करते हैं, यही पूजा करते हैं। अंदर में भगवान के गोपनीय पूजा, नवकलेवर आदि सब चीज़ होते हैं। तो भगवान के सारा रीति नीति, पनत लागी इत्यादि भगवान की जो भी औपचारिकता है, उपचार है, वो सब होते हैं। उसके बाद आज मतलब आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा आज के दिन जगन्नाथ जी के देखे मतलब पट खुलते। एक गुप्त नवरात्र भी है और जगन्नाथ जी ला कहीं ना कहीं भगवती भी माने जाते। जैसे एक श्लोक है तंत्र शास्त्र में, उग्र तारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नड़ाद्रौ तो जगन्नाथो साक्षात दक्षिण कालिके। जगन्नाथ जी कोई और नहीं, साक्षात जगदम्बा है, दक्षिण कालिका है। तो आज गुप्त नवरात्र भी प्रारंभ हुई सर। आज के दिन ही जगन्नाथ जी के पट खुली, जगन्नाथ जी के 9 यौवन भेष के दर्शन हो ही। उसका दिन भर भगवान के गोविंदाभिषेक, भगवान के पूजा रीति नीति, भगवान के जीवन्यास आदि सारा प्रक्रिया हुई। फिर अभी चक्र के ऊपर बाना चढ़ी, ध्वज परिवर्तन हुई। ध्वज परिवर्तन होने के बाद रथ के प्राण प्रतिष्ठा, रथ निर्माण हुई से उखर रथ के पूजा हुई। रथ पूजा होने के बाद महाआरती, प्रसादी वितरण, भंडारा। उधर मानस भवन में जो आज हो जाएगी। हाँ भंडारा निरंतर चलत रही। आज से जगन्नाथ जी के भंडारा शुरू हो गए। उसके बाद कल सुबह के प्रक्रिया यानी रथ यात्रा सुबह 4 बजे मंगल आरती। मंगल आरती होने के बाद फिर भगवान में बाल भोग, बाल भोग के बाद फिर धीरे धीरे समय वेद पाठ, स्वस्ति वाचन, पुराण के मंत्र मन के पाठ, स्तुति मन के पाठ, कीर्तन, भजन, पंचध्वनि, मृदंग ध्वनि, निशान ध्वनि, घंटा ध्वनि, संकट ध्वनि, ये सब के द्वारा भगवान के अलग अलग रीति नीति, भगवान के अलग अलग सेवायती जो जाकर एक परंपरा है बाप दादा दिन से जाकर जाकर जो परंपरा चले आते हैं, वो परंपरागत व्यक्ति मना करके अपन अपन परंपरा के अनुसार यहाँ पूजा रीति नीति करते रहीं, भगवान के सेवा करहीं। जो काखरों घर से मिट्टी के दिया थे, कोई कुम्हार के घर से तो खर घर मिट्टी के दिया ही, कोई एक निशान वाला हमारा भाई है जो निशान बजाते तो खर बेटा आके निशान बजाते, परंपरा चले आते तो भगवान के। लेकिन सब बाहर से यहाँ जगन्नाथ जी की पूजा करें। उसके बाद गर्भगृह में भगवान की पूजा है। तो उसके बाद 11 बजे भगवान के राज राजेश्वर भेष हो यानी मुख्य भेष। देखा हुआ भगवान बलराम जी और सुभद्रा जी श्रृंगार करके तैयार हो गए से, लेकिन जगन्नाथ जी तैयार नहीं से। तो जगन्नाथ जी के श्रृंगार, जगन्नाथ जी के राज राजेश्वर भेष लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में हुई। उसके बाद जगन्नाथ जी में 56 भोग लगे। तो 56 भोग में यहाँ कोई वीआईपी नहीं है कि कोई वीआईपी है, कोई नेता है, कोई विशेष पत्रकार है, कोई अधिकार है तो उसको वीआईपी भोग। तो 56 भोग लगने के बाद गरीब अमीर ऊंच नीच हर व्यक्ति, कोई जाति पाति, कोई ऐसे नहीं कि नहीं ये कौन से जात के, ये कौन से धर्म के, ये भी नहीं, ठीक है। तो सब भगवान के प्रसाद समान रूप से मिली। यहाँ 56 भोग भगवान ला भोग लगते हैं, फिर यहाँ पे भगवान के प्रसादी वितरण शुरू हो जाए। सामने में मानस भवन में महाभंडारा शुरू हो जाए। कोई भी जाके वहाँ भगवान के प्रसादी सेवन करते हैं और वो भंडारा 3 बजे बंद हो जाए। 3 बजे खर सेती बंद हो ही, कारण अब भगवान के रथ निकले की तैयारी शुरू होगी। उसके बाद 1 बजे फिक्स भगवान मंदिर से बाहर निकल के जो फूल में सजी से मंडप बनी से भगवान का नृत्य मंडप, ये भोग मंडप, वो नृत्य मंडप और भोग मंडप की जो भगवान विराजमान हुई। भगवान विराजमान होने के बाद फिर अब कल भगवान ला कोई भी छू के पाँव पड़ सकते, जैसे साल भर जगन्नाथ जी ला नहीं छू सके कोई भी व्यक्ति। मतलब जगन्नाथ जी के नाम पतित पावन, तो पतितों के उद्धार पर इस मतलब कोई भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी ला छू के पाँव पड़ सकते हैं। भगवान के दर्शन करिए। दर्शन करे के बाद 1:30 दर्शन चलत रही। फिर यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति के कारण मैं खरकोरा में हूँ, मोर कहीं ना कहीं पहचान छत्तीसगढ़ महतारी है। तो सुआ, पंथी, कर्मा इत्यादि जो भी हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति है, राउत नाचा, सब यहाँ पे होत रही। हमारे उड़ीसा तटवर्ती प्रदेश है तो हरिनाम संकीर्तन, कीर्तन, राहस, घुमरा, उधर युवा मन की इच्छा के लिए धुमाल आदि डीजे ये सब बजत रही। उसके बाद मंदिर के परंपरागत जो भगवान के बाजा है, जो वीर वाद्य कहते हैं, जहाँ भगवान रथारूढ़ होते वो अलग बजत रही, जो आज बजत रही से। तो ये सब चीज़ होने के बाद फिर भगवान लगभग 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में फिर पहुंडी हो ही। पहुंडी यानी भगवान अब यहाँ से निकली मंदिर के अंदर से फिर सबला निकाल देते हैं, दर्शन बंद। मतलब जैसे 5 बजे गर्भगृह मतलब मंदिर प्रांगण के अंदर में कोई नहीं रहे, सब ला वीआईपी आम सब ला निकालते हैं, सब बाहर नहीं। यहाँ सिंह द्वार में भगवान की मतलब 5 हाथ बाहर में ही रही। उसके बाद फिर पहुंडी यानी कारण उस समय व्यवस्था ला व्यवस्थित करे बर जरूरी है। तो उसके बाद फिर बलराम जी पहले चढ़ी, बलराम जी के बाद सुभद्रा जी, सुभद्रा जी के बाद जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी के चढ़ते समय के जो स्थिति है, जो माहौल है, जो वातावरण रहते भाई ओला
शब्दों से बयान नहीं कर सके। जो व्यक्ति यहाँ उपस्थित होकर देख सकते वही देख सकते हैं यहाँ जगन्नाथ जी के रथारूढ़ होकर जो परिस्थिति है, और दादाजी की एक कृपा है, एक दादाजी के परिश्रम है। जगन्नाथ जी रथारूढ़ होने के बाद फिर जगन्नाथ जी प्रस्थान करी। यहाँ पे जगन्नाथ जी के रथ रुकते हैं हनुमान मंदिर में, तो हनुमान जी कारण जगन्नाथ जी के सबसे प्रमुख सेवक हैं, वहाँ पे स्वतः रथ रुक जाते। रथ रुके के बाद हनुमान जी ला दर्शन दी है, हनुमान जी ला फल प्रदान करी। फल प्रदान करने के बाद फिर भगवान जगन्नाथ जी आगे वहाँ गुंडीचा माता मौसी मंदिर के पास रुकी। वहाँ पे फिर बलराम जी आके मौसी मंदिर के अंदर प्रवेश करी, सुभद्रा जी आई। फिर जगन्नाथ जी वहाँ से जो उतरे की स्थिति रथ है, रथ के ऊपर से जगन्नाथ जी के नीचे उतरे के जो स्थिर रथ है, वो वातावरण ला भी जो व्यक्ति देख सकते वो बोल नहीं सके। गिरा नयन अनयन बिनुवाणी, कारण आँख देखते और आँख में ओट नहीं रहे जो बता सके, और ओट बता सकते लेकिन ओट देख नहीं सके। बस इतने ही उदाहरण दे सकते हो वहाँ के भगवान जगन्नाथ जी के जो पाहुंडी होते, जिस समय भगवान रथ से नीचे उतर के वो भगवान ला कोई भी छुअत रहते, कोई भी स्पर्श करते रहते का भगवान के करीब से करीब ओखर पूरा मतलब भगवान उखरी बार निकलते उस दिन। कारण साल भर फिर भगवान ला स्पर्श कारण हर व्यक्ति, चाहे कोई भी सेवाती हो, कोई भी परंपरागत व्यक्ति हो, भगवान जगन्नाथ जी के अंदर गर्भगृह की एक पवित्रता है, एक मर्यादा है, तो अंदर प्रवेश नहीं करें। तो ये 2 दिन भगवान, और उसके बाद फिर 24 तारीख को आई। 24 तारीख को फिर सेम प्रक्रिया से 24 तारीख तक पूजा वहाँ चलत रही, वहाँ चली भगवान के, मतलब वहाँ जाके पूजा करें, वहाँ जाके पूजा नहीं, मैं वहीं रहता हूँ। मैं जैसे जगन्नाथ जी ला लेके जाता हूँ ना, तो जगन्नाथ जी ला लेके जाता हूँ, तो वहाँ से जगन्नाथ जी ला लेके ही 24 तारीख को वापस आता हूँ। तो मोर स्नान ध्यान भोजन आदि सब चीज़, कारण मैं कहीं ना कहीं इसके पीछे रहते कि आपके जो गुरु माता हैं, मैं उखर द्रोही हो जाता हूँ, मतलब पति पत्नी में अनबन, उसके ये भी एक परंपरा है। काबर अनबन, कारण तो आपकी जो गुरु माता है वो महालक्ष्मी के प्रतिनिधित्व यहाँ करते मंदिर में, मुख्य सेवायती बन के। मैं जगन्नाथ जी के प्रतिनिधित्व मुख्य सेवायती बन के, तो महालक्ष्मी ला छोड़ के जगन्नाथ जी वहाँ जा रहे थे, तो महालक्ष्मी और जगन्नाथ जी में खिटपिट हो जा रहे थे। महालक्ष्मी ला जगन्नाथ जी इसलिए नहीं ले जाए अपन साथ में यात्रा में, कारण बलराम जी है, तो बड़े भाई है तो बहू ला कैसे लेके जाही, तो इसीलिए जगन्नाथ जी जाते। तो अब महालक्ष्मी जी मुँह फुला देते, और मुँह फुलाए के कारण अब जगन्नाथ जी के दाना पानी सब यहाँ से श्री मंदिर से बंद। ये मंदिर जगन्नाथ जी के न है, ये मंदिर श्री मंदिर है। एखर नाम वो तो आदमी बोल चाल के भाषा में जगन्नाथ मंदिर बोल देते हैं, एखर मुख्य नाम है श्री मंदिर, यानी महालक्ष्मी के मंदिर है। अब 5 दिन बीते के बाद एक पवित्र रस्म होते है हेरा पंचमी यात्रा। तो हेरा पंचमी यात्रा के दिन महालक्ष्मी फिर रथारूढ़ हुई, ओखर पर एक अलग रथ आई, और वो रथ में बैठ के गाँव के जितना मतलब वो एक प्रकार से समझ जा भाई, और नारी सम्मान दिवस है। मतलब नारी के जगन्नाथ जी के हर रीति नीति परंपरा में भगवान हर व्यक्ति ला सम्मान आदर दी से, तो एक नारी सम्मान। तो पूरा गांव के जितना माँ बहन है सब रात को लगभग 8 बजे 20 तारीख को हुई लश्कर निकल ही, और महालक्ष्मी अत्याधिक क्रोध में, उग्र क्रोध में भगवती महालक्ष्मी यहाँ से निकल ही। तो यहाँ जो हम आप लोगों की गुरु माता है वो महालक्ष्मी जी के सेवाती बन के आगे आगे जाएगी, महालक्ष्मी जी के श्री विग्रह जाएगी, और जाने के बाद वहाँ जगन्नाथ जी के रथ को तोड़ देती है महालक्ष्मी। ये जो जगन्नाथ जी जिसमें जाएंगे, तोड़ने के पीछे क्रोध कि मेरे को छोड़ के अपने बहन को लेके आ गए, सुभद्रा जी गई हैं, मतलब ननंद भौजी वहाँ भी है, ठीक है, तो अपने बहन को लेके आ गए, मेरे को छोड़े। और उसके बाद जगन्नाथ जी से अत्याधिक रुष्ट होकर रथ को तोड़ के फिर महालक्ष्मी वहाँ से बड़े शानो शौकत के साथ यहाँ आएगी। उसके बाद मंदिर परिसर से गांव के जितना माता बहन है सब ला यथाशक्ति साल श्रीफल साड़ी आदि भेंट महाप्रसादी वितरण आदि, मतलब नारी सम्मान नारी आदर के एक महत्वपूर्ण दिवस। तो 24 तारीख को फिर भगवान वापस आए। तो 24 तारीख को जब भगवान वापस आते तो बलराम जी तो महालक्ष्मी जी जेठ है तो ओला अंदर प्रवेश करवा देते। सुभद्रा जी अब छोटी सी ननंद है, बेटी है, सुभद्रा जी ला भी अंदर प्रवेश करवाते। एकमात्र जगन्नाथ जी जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजा है, यहाँ पे रोड में जहाँ पे लड़के लोग खड़े हैं भाई, वहाँ पे बैठे रहते और 1 घंटा तक वहाँ पे बैठे रहते जगन्नाथ जी और गिड़गिड़ात रहते महालक्ष्मी ला, आने दो ना बोल के। महालक्ष्मी जी द्वार में खड़े रही, द्वार ला बंद कर दी। महालक्ष्मी की जो दासी हैं, जो दासी की औपचारिकता निभाने वाला मन है, वो मन यहाँ द्वार में खड़े रही। जगन्नाथ जी अनेक प्रकार के एक परंपरागत जो स्तुति है, पाठ है महालक्ष्मी ला मनाए के, वो सब पाठ करी, स्तुति करी जो जगन्नाथ जी के सेवाती हैं। 1 घंटा के बाद साड़ी के प्रलोभन दी, सोना के हार के प्रलोभन दी कि ये लो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ घूम के, पैसा के प्रलोभन दी। महालक्ष्मी कुछ नहीं माने। आखिरी में जगन्नाथ जी क्या करते, रसगुल्ला महालक्ष्मी ला देते। तो रसगुल्ला महालक्ष्मी ला बहुत प्रिय, तो रसगुल्ला ला देख के महालक्ष्मी गदगद हो जाते, प्रसन्न हो जाते, और रसगुल्ला खा के भगवती महालक्ष्मी फिर जगन्नाथ जी ला गले लग के अंदर प्रवेश कराते। फिर भगवान अंदर जाते। अंदर जाए के बाद दूसरा दिन होते हरिशयन यात्रा।
यानी भगवान फिर चातुर्मास के लिए विश्राम करें। उसके बाद पूरा कार्यभार भगवान सदाशिव के हाथ में, भगवान महादेव के हाथ में 4 महीना संभाली। फिर शिव जी के महापर्व सावन शुरू हो जाए। अब इस बीच में जो 9 दिन है, प्रतिदिन शाम के समय के वातावरण वहाँ गुंडीचा मंदिर में जो रहते देखे के लायक रहते। 4 बजे से भजन कीर्तन शुरू हो जाए, 7 बजे महाआरती, फिर वहाँ भंडारा प्रसाद वितरण, और उसके बाद 8 बजे तक प्रसादी वितरण के बाद रात को कुछ ना कुछ सांस्कृतिक, हमारे उड़ीसा तटवर्ती प्रदेश है तो उड़ीसा के कुछ संस्कृति, छत्तीसगढ़ महातारी के कोरा में है तो छत्तीसगढ़ के कुछ संस्कृति, कुछ ऐसे मतलब अश्लील या फुहड़ता युक्त कार्यक्रम नहीं, धार्मिक आयोजन और सांस्कृतिक आयोजन, शिक्षाप्रद आयोजन। आए तो देखें कि पुलिस व्यवस्था भी लगे जिससे सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा कि तो प्रशासन बहुत चौकन्ना दिखा थे। गरियाबंद एसपी जो सिरमौर सर है ओखर साथ मोर व्यक्तिगत मुलाकात हो रही जब मैं आवेदन दे वगैरह हैं, और व्यक्तिगत रूप से मैं अनुभव करें बहुत सज्जन व्यक्ति है वो सिरमौर सर जो हमारे गरियाबंद के एसपी हैं, और ओखर नेतृत्व में यहाँ आज तो आप मनसूबे से देखे वो पर्याप्त सुरक्षा बल है, और ये मन उस तैयारी में भी है कारण विशेष जनप्रतिनिधि मन के भी आए के संभावना है, बड़े बड़े नेता मन के भी आए के संभावना है, और क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है कारण आस्था के केंद्र है तो सबके आए के संभावना है। तो कई जन पूछत रहे सोशल मीडिया में महाराज है सभी दल के सभी बड़े नेता कर मुलाकात करे है, बताया पड़ जैसे निमंत्रण देगा ऐसे करके, लेकिन सब जन एक कहते नहीं कि महाराज राजनीति में थोड़े चल देगा के। मैं इससे पहले मोर साथ जो और भी अन्य भाई मन इंटरव्यू लीन है भाई, मैं स्पष्ट बोला हूँ ना मैं कांग्रेसी हूँ, ना मैं भाजपा हूँ, ना मैं क्रांति सेना हूँ, मैं कोई पार्टी ला सपोर्ट करूँ विरोध करूँ। मैं तो देखिए मैं आज तक कोई पार्टी की निंदा नहीं करे, ना कोई पार्टी के सपोर्ट में खड़े नहीं हो, काखरो नामांकन रैली में हाथ नहीं हिलाए हूँ। मोर एकमात्र एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास मात्र जगन्नाथ जी है। और हाँ, व्यक्तिगत वोट कौन ला देना है जो हमारा अधिकार है वो तो मोर व्यक्तिगत और गोपनीयता है वो, लेकिन मैं आज तक कोई पार्टी के हाँ रहे सवाल भूपेश बघेल जी के साथ व्यक्तिगत रूप से मोर बहुत सम्मान करते। तो अब जो सम्मान करते तो सम्मान का होते भाई, ते मोला राम राम भाई बोलबे तो मैं तोला राम राम भाई बोलूँ, ते मोला धुर रे बोलबे तो मैं तोला हट रे बोलूँ। आदमी सम्मान देते तो सम्मान, तो भूपेश बघेल जी व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करते। कांग्रेस से TS बाबा बहुत आत्मीयता रखते, दीपक बैज जी बहुत आत्मीयता रखते, देवेंद्र यादव एकदम गुरु भाव से मानते, बहुत आत्मीयता रखते। कांग्रेस के और भी जो है वो सब। दूसरा भारतीय जनता पार्टी से पवन साय जी व्यक्तिगत रूप से बहुत हृदय से सम्मान करते हैं। हमारे जो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव साय जी बहुत आत्मीयता से सम्मान करते। गजेंद्र यादव जी और भी ओखर यहाँ कथा भी है वो भी बहुत आत्मीयता से सम्मान करते। टंकराम वर्मा जी हैं, गुरु खुशवंत साहब बहुत आत्मीयता से मन सम्मान। तो भाई यदि काखर साथ आत्मीयता है और उसके बाद इतना बड़े महापर्व है ओखर यहाँ कोई भी कार्यक्रम होते कोई भी तो हर चीज़ में मन पहले प्राथमिकता मोला देते हैं कि गुरुदेव हमारा ये आयोजन है तो यहाँ पे आप उपस्थित रहना। मैं उपस्थित हो पाऊँ नहीं हो पाऊँ समय परिस्थिति कारण में कथावाचक हो तो अलग अलग परिस्थिति बनते, लेकिन ओखर मन के तरफ से न्योता आते। तो मोर भी तो इंसानियत कर्तव्य है कि जब मोर यहाँ इतना बड़ा आयोजन होते तो मैं भी जा करके वो सब जन ला आवेदन मतलब प्रार्थना करूं कि भाई आप लोग भी आइए बोल के। कोई न्योता सब जन समझत रहे महाराज किसे मिला थे, कुछ बड़ा होने वाला है का कहा थे। हाँ, और आज मैं तो यहाँ एक भगवान के मंदिर में बैठे हूँ भाई, इतना बड़े महापर्व है। मैं तो आज ये महापर्व में भगवान के द्वार में बैठ के स्पष्ट बोला था भविष्य में मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूँ, कभी किसी पार्टी के आगे आकर के मैं राजनीति नहीं करूँ। जगन्नाथ जी के द्वार में बैठ के बोला था। और राजनीति मोर मैं ब्राह्मण आदमी हूँ भाई, मैं गुरु हूँ तो रास्ता दिखाते। हाँ, और दूसरा गुरु के काम राजनीति करना नहीं है। गुरु के एक बात गहरा है, गुरु राजनीति के लिए नहीं है, राजनीति गुरु के लिए होता है। ठीक है, गुरु के काम राजा बनाना है ना कि राजा बनना है। और इतिहास साक्षी है, जब जब बोलूँ तो फिर ज़्यादा बड़े बात हो जाए इसीलिए यहीं पे छोड़ दे। हाँ, लेकिन मैं राजनीति नहीं करूँ। हाँ, राज्य ला देश ला सही दिशा दे बर यदि कहीं पे मोला कुछ त्याग करना पड़ा था या मोला कहीं पे कुछ धर्म निभाना पड़ा था तो मैं वो धर्म निभाऊँ। यदि मोला लगा था कि कांग्रेस शासन में कुछ ऐसे है जो मैं जाके ओला मतलब समझा सकता हूँ तो वहाँ जाके मैं हाथ जोड़ सकता हूँ, आवेदन दे सकता हूँ राज्य के हित पर। हाँ, राज्य के हित पर निवेदन कर सकता हूँ और नहीं तो आंदोलन करवा सकता हूँ। कारण जगन्नाथ जी की कृपा से उतना शिष्य हैं, उतना अनुयायी है, उतना चाहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी से भी यदि कुछ होते हैं तो मैं जाके वहाँ पे राज्य के हित पर हाथ जोड़ सकता हूँ, पाँव भी पढ़ सकता हूँ यदि राज्य के हित की बात है तो। और उसके बाद भी नहीं मानी तो आवेदन, निवेदन, फिर आंदोलन, लेकिन राजनीति नहीं करूँ। बड़ा अलौकिक है यहाँ की प्रतिमा, जब देखता न तो एक मुस्कुराहट दिखा था भगवान के चेहरा में। मतलब क्या बोलो भाई, वो ज्ञान के वस्तु नो है, भाव के वस्तु है।
तुमने देखा था सजी बॉक्स कोशिश करबो कि कल भी जो कुछ अपडेट हुई तेला अपन चैनल के माध्यम से तुम्हारे तक पहुँचाई। हमन पहुँचे रहन, बड़ा सुंदर माहौल है और जे मन आसपास हवा है मेरे लिए जल्दी पहुँच सका था तो मन जगन्नाथ पूजा में जिन भाव महाराज बताते देखे पे जरूर पहुँचे। जोहार।